सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 13 जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है स्वामीनाथन। उसकी दादी जो है वह उसे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाती है। तो देखते हैं इस पाठ में जो स्वामी की दादी है वो उसे किस प्रकार की कहानियां सुनाती है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। अब यहाँ पर एक स्वामीनाथन नाम का लड़का है जो अपने दादी के साथ सामान के साथ वह रहता था। अब उस दादी के पास कुछ सामान थे। वो सामान कौन से थे? 5 दरी, 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी भरकम एक बिस्तर था। उसके बाद रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा, मतलब एक चौकोन कलर का बक्सा, चौकोन आकार का बक्सा था और उसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़ी रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब हर रात ये जो स्वामीनाथन था, भोजन करने के बाद वह रोज रात को अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर सोता रहता था और उसकी दादी जो थी वह लौंग और इलायची खाने के कारण उनके मुंह से यह गंध आती थी और इस गंध भरे वातावरण में वह खुद को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब जब स्वामीनाथन अपने दादी की गोद में अपने सिर को रखकर उसे प्रसन्नता महसूस हो रही थी, तभी वह बड़ा खुश होकर अपने दादी से कहने लगा, दादी, ये जो राजम है यह बहुत ऊंची चीज है। और दादी से कहने लगा कि राजम और मणि यह पहले दुश्मन थे, मतलब ये पहले शत्रु थे और फिर यह दोस्त बने। तो ये सारी कहानी स्वामीनाथन अपने दादी को सुनाने लगा। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड्ढ करती हुई। मतलब यहाँ पर जैसे ही स्वामीनाथन ने राजम के बारे में बताया तो उसने बताया कि यह जो राजम है इसके पास सचमुच पुलिस की वर्दी है। तो दादी कहने लगी, पुलिस की वर्दी उसे क्यों चाहिए? तब स्वामीनाथन ने राजम की कहानी बताना शुरू किया। राजम दादी से कहने लगा कि उसके जो पिताजी है वे बहुत बड़े पुलिस है और पुलिस जो है मतलब बड़े अफसर भी है। यह बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई। तब वे कहने लगे कि सच में उनका बहुत बड़ा दफ्तर है, मतलब उनका बहुत बड़ा ऑफिस है। इस बात को सुनकर दादी ने अपनी कहानी शुरू कर दी। दादी ने उसे उन दिनों की कहानी शुरू कर दी जब उसके दादा जो थे वे रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, मतलब एक ऊंचे पद पर थे। तब दादी कहने लगी कि तुम्हारे जो दादाजी थे वे सब मजिस्ट्रेट थे और उनके दफ्तर में बड़े बड़े पुलिस वाले भी कांपते थे। उनका इतना डर था कि जो बड़े बड़े डाकू थे वे भी उनके सामने भाग खड़े होते थे। अब स्वामीनाथन वह कहानी सुनता रहा, पर उसे वह कहानी बड़ी बोर लगने लगी।
तब स्वामीनाथन ये कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि दादी ये जो कहानी जितनी जल्दी खत्म करे उतनी बेहतर, लेकिन दादी बोलती गई बोलती गई बोलती गई, मतलब इस कहानी को बड़े खींचते गई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। अब वह कहानी से इतना बोर हो रहा था कि वह दादी से कहने लगा, दादी बस करो, काफ़ी है, क्योंकि उसे कहानी जो थी वे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब वह कहता है अपनी दादी से कि दादी मैं तुम्हें राजन के बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूँ। वह कहता है, दादी क्या तुम्हें पता है राजम को गणित में कितने नंबर मिलते थे? नंबर मतलब मार्क्स जिसे हम कहते हैं। तो दादी कहने लगी, उसे तो सारे नंबर मिलते होंगे ना? तब स्वामीनाथन कहने लगा, नहीं नहीं, उसे 100 में से 90 मार्क्स मिलते थे, मतलब 100 में से 90 नंबर उसे मिलते थे। तब दादी कहती है, अच्छा वह इतनी मेहनत करता है तो तुम्हें भी मेहनत करना चाहिए, तुम्हें भी इतने नंबर लेना चाहिए। तब फिर से दादी दादाजी की कहानी पर आ गई। दादी कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी भी परीक्षा में ऐसे उत्तर लिखते थे कि वे परीक्षकों को चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। दादी दादाजी की तारीफ करने लगी। दादी कहने लगी कि तुम्हारे जो दादाजी थे वे सवाल का जवाब देने में बड़े माहिर थे। उनके जो सवाल के जवाब थे वो इतने शानदार होते थे कि अध्यापक जो थे वे कभी कभी तो 200 नंबर भी दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया, एमए मतलब एक डिग्री होती है बच्चों, तो दादी कहती है कि जब तुम्हारे दादाजी ने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मतलब कि पुरस्कार मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़िया की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब दादी दादाजी की कहानी सुनाने लगी। दादी कहने लगी स्वामीनाथन से कि जब तुम्हारे दादाजी ने एमए किया तब उन्हें बहुत बड़ा मेडल मिला था। दादी कहती है कि वह जो मेडल है वह मैं बहुत सालों तक अपने गले में पहनती रही, पर मुझे ही पता नहीं कि मैंने उस मेडल को कब अपने गले से उतारा। तब आगे कहती है दादी, शायद मैंने तुम्हारी बुआ को जब वह पैदा हुई थी तब मैंने निकाला। फिर वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी, मतलब उसे वह जो बात थी वह याद ही नहीं आती थी। कभी कहती थी तुम्हारे पिताजी, कभी कहती है तुम्हारी बुआ जी। फिर थोड़ी देर बाद वह कहने लगी, हाँ हाँ अभी अच्छी तरीके से मुझे याद आया, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तभी मैंने वह मेडल निकाला। अब पता है वह मेडल कहाँ है? वह कहती है कि मैंने यह मेडल तुम्हारी बुआ को दिया था और तुम्हारी बुआ इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसने उसे गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली, और वह चूड़ियाँ भी मामूली सी चूड़ियाँ थी। दादी कहती है कि अपने पूरे परिवार में तुम्हारी बुआ जैसी महामूर्ख कोई भी नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब स्वामीनाथन जो है वो अपनी दादी के पास अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बैठा था, पर दादी जो है अपनी पुरानी कहानियाँ ही लेकर बैठी थी, जिसके कारण वह कहानियों में स्वामीनाथन कोई भी रुचि नहीं ले रहा था। तब स्वामीनाथन अपने दादी से कहता है, अब दादी बस भी करो, मैं तुम्हें राजन के बारे में बताना चाहता हूँ। तब दादी कहती है, हाँ हाँ बताओ। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म करने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हो। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। अब जैसे ही स्वामीनाथन दादी से कहता है कि दादी, मैं तुम्हें राजन की कहानी सुनाना चाहता हूँ, तब दादी कहती है ठीक है, सुनाओ। तब स्वामीनाथन ने राजम के बारे में बताना शुरू किया। स्वामीनाथन कहता है कि दादी, जब राजन छोटा लड़का था तब उसने शेर को मारा था। उसके जो पिताजी है, उसके पिताजी एक दिन राजम को लेकर जंगल में डेरा डालने गए। तभी अचानक राजम के साथ क्या हुआ? अचानक वहां पर 2 शेर उन्होंने राजम और उसके पिताजी को झपट लिया। एक ने पीछे से हमला किया, उसने क्या किया? उसके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया, पर राजम तभी एक झाड़ी के पीछे छुप गया और तभी उसने वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब दादी हाँ ना ऐसा कुछ भी नहीं कहने लगी। तभी स्वामीनाथन दादी से कहने लगा, दादी, क्या तुम सो गई? तब दादी कहती है, नहीं बेटा, मैं कहानी सुन रही हूँ। तब स्वामीनाथन दादी से पूछता है, अच्छा बताओ दादी, कितने शेर आए थे? तुरंत दादी कहती है, 2 शेर राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें कह रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझ-जुलझ कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। अब जब दादी ने स्वामीनाथन से कहा कि 2 शेर राजम पर झपटे थे, तब स्वामीनाथन को गुस्सा आया, क्योंकि वो समझ चुका था कि दादी ने गलत जवाब दिया है। स्वामीनाथन दादी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम फालतू की बेवजह बातें कर रही हो। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम राजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब दादी कहने लगी, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब जब स्वामीनाथन ने कहा कि दादी, तुम्हें राजम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो, तब दादी ने बड़े विश्वास से कहा कि नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। जबकि दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, पर फिर भी जैसा ही दादी ने कहा कि वह बड़ा प्यारा लड़का है, स्वामीनाथन यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। पर दूसरे ही क्षण उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। वह दादी से कहने लगा, दादी, शायद तुम्हें यह शेर की कहानी पर विश्वास नहीं है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अब यहाँ पर जैसे ही स्वामीनाथन ने दादी से कहा कि तुम्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं है, तब दादी ने बड़े विश्वास से कहा कि मैं एक एक शब्द पर विश्वास रखती हूँ। ये सुनकर स्वामीनाथन बहुत खुश हुआ। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब दादी ने स्वामीनाथन के कहानी का समर्थन किया, मतलब उसकी हाँ में हाँ लगाया, और दादी ने फिर हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। अब दादी जैसे ही हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, फिर से यहाँ पर जो स्वामीनाथन था उसे वह कहानी बोर लगने लगी। उसने उस कहानी में भी रुचि नहीं ली और वह आधी कहानी सुन के ही स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा, मतलब वह नींद लेने लगा। तभी अचानक दादी भी कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा थोड़ा रुक रही थी और ऐसा करते वहाँ पर दादी भी सो गई। तो इस तरीके से इस पाठ में दादी जो है
स्वामीनाथन को अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाती थी, जिससे स्वामीनाथन जो था वह उस कहानियों में रुचि नहीं लेता था और वह उस बीच राजम की कहानी सुनाता था। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।